x1 x2 x3 विद इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेक्टर, तो बाईवेरिएट नॉर्मल है ना, n2 है, मतलब 2 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर्स है, सो इट इज बाईवेरिएट नॉर्मल। तो ये बाईवेरिएट नॉर्मल है। और सिग्मा नॉन सिंगुलर अगर ऐसा हो रहा है u इज दिस, जहाँ एक्स बार ये देन वैल्यू ऑफ, तो u की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या लिख रखा है, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो अगर आप लिखोगे लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही है, तो लॉग प्रोबेबिलिटी का है। एंड u अगर वापस रख दो, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, u रखो इसके जगह पे, और फिर अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, फिर 1 उधर जाएगी तो 2 - 1, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आएगा। मैं कह रहा हूँ u के जगह इसको रखो, रेसिप्रोकल करो, फिर इस 1 को राइट में भेजो, तो ये बनेगा x बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x बार माइनस म्यू, दिस इज मोर देन इक्वल टू 2 - 1, 1 आएगा, ये आएगा जी, देख लीजिए। तो अभी तो ये है, अब मुझे बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, ये जैसे यूनिवेरिएट में होता है वही x, हाँ यही है, स्क्वायर अपॉन सिग्मा, ऐसा कुछ देख लीजिए, सिग्मा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है ना ये, तो सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ रूट एन होना चाहिए, तो रूट एन तो गायब है ना यहाँ पे, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। हाँ है ना, जैसे ये होता है, तो यहाँ पे जैसे आ जाता है एन टाइम एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1। तो 1 क्यों, क्योंकि ये मैं यूनिवेरिएट की बात कर रहा हूँ, जब 1 डायमेंशनल नॉर्मल है तब ये फॉर्मूला होगा। तो इसी का मल्टीवेरिएट वर्जन है, तो यहाँ मल्टीवेरिएट में क्या है, अभी तो बाईवेरिएट है और सैंपल साइज कितना है 10 है, तो यहाँ n करना पड़ेगा, है ना, ये जो n है, तो यहाँ पे n कर देंगे, n दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। सो ये 10 और यहाँ भी मैं 10 कर देता हूँ। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताइए, एन काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर पी, ये यही रिजल्ट पहले भी आया है, इसी पर पहले पिछले बार 24 वाले पेपर में था शायद, सेम रिजल्ट 24 वाले पेपर में भी यूज हुआ है, एक क्वेश्चन उस पर आया हुआ है, काई स्क्वायर पी माइनस 1, या इसी में हो सकता है, याद नहीं है, देखना। तो है ना, वहाँ पे था ना काई स्क्वायर पी माइनस 1, यही थ्योरम यूज हुआ वहाँ भी, इसी में था शुरू में। तो यहाँ से आ गया, ये हो गया काई स्क्वायर 2, यहाँ 1 हुआ क्योंकि 1 डायमेंशनल नॉर्मल है यूनिवेरिएट, ये बाईवेरिएट नॉर्मल है काई स्क्वायर पी, और ये मोर देन इक्वल टू 10। और आपको याद होगा जो काई स्क्वायर 2 है वो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/2 मीन 2, तो काई स्क्वायर 2 का जो पीडीएफ होता है ये होता है 1/2 e की पावर माइनस x/2, ये काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ है जो एक्सपोनेंशियल 1/2 का होता है। अब मोर देन 10 निकालना है, तो लॉग प्रोबेबिलिटी है, तो चलो इंटीग्रेट कर दो, ये t है मान लो रैंडम वेरिएबल, लेट से ये t है, तो t मोर देन 10, तो 10 टू इन्फिनिटी 1/2 e की पावर माइनस t/2 dt, चलेगा जी, देख लीजिए। सो t मोर देन 10, 10 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन या सीडीएफ भी कर सकते थे 1 माइनस करके, है ना, इसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी x मोर देन t e की पावर माइनस t/2 आ जाता, तो वही आएगा यहाँ भी, तो आ जाएगा लॉग ऑफ e की पावर माइनस t/2, t कितना है 10, तो 10/2 -5 कितना आएगा जी, -5, चेक कर लीजिए सब लोग, है ना, तो ये आ गया -5, इंटीग्रेट कीजिए वही आएगा। सो -5 इज द आंसर। तो बस एक थ्योरम यूज हुआ, n टाइम x बार माइनस म्यू, है ना, ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू काई स्क्वायर p डायमेंशनल ना नॉर्मल है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल, तो